Students, today 18th of August, we are doing worksheet number 19 of class 10th and our topic is acid, base and salt. एसिड एंड बेस कैसे रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ, मेटल ऑक्साइड के साथ एंड नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ, ये हम आज जानेंगे। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल्स, अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया। डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट मीन्स क्या होता है बच्चों, जिसमें वाटर का कंटेंट ज़्यादा हो। तो डाइल्यूट एसिड लाइक HCl and H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड react with more reactive metals like zinc and iron to evolve hydrogen gas। एक जनरल सी इक्वेशन है, कोई भी मेटल उसको हमने एसिड के साथ रिएक्ट किया तो क्या फॉर्म होगा, लवण और हाइड्रोजन गैस उसमें इवॉल्व होगी। मेटल प्लस एसिड गिव्स यू साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रैन्यूल विद डाइल्यूट H2SO4, तो इसकी इक्वेशन भी दी हुई है कि हमने क्या किए, जिंक के ग्रैन्यूल्स लिए और साथ में सल्फ्यूरिक एसिड ली, तो हमारे पास क्या बन गया, जिंक सल्फेट सॉल्ट बन गया और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। यहाँ पर आपको एक्टिविटी भी दिखा रखी है जो कि हमारी NCERT की 2.3 एक्टिविटी है। और इस एक्टिविटी में क्या किया हमने कि एक टेस्ट ट्यूब ली और उसमें हमने H2SO4 लिया और जिंक के ग्रैन्यूल्स या छोटे छोटे टुकड़े उसके अंदर डाल दिए। रिएक्शन होने पर गैस निकलने लगी जो कि सोप टब में बबल्स फॉर्म करने लगी, और जैसे ही एक बर्निंग कैंडल हम उसके पास लाए तो उसमें पॉपिंग साउंड प्रोड्यूस हुई, जिससे हमें पता चला कि यह गैस हाइड्रोजन गैस है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस बर्न्स विथ पॉपिंग साउंड। ये हमारा हाइड्रोजन गैस का टेस्ट भी होता है। टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस is done by burning candle producing popping sound। तो बच्चों नेक्स्ट में हम देख रहे हैं कि नाइट्रिक एसिड does not produce hydrogen gas with metals except magnesium and manganese। ऐसा क्यों है, क्योंकि it is a strong oxidizing agent, और ये ऑक्सीजन देंगे तो हाइड्रोजन गैस निकल रही है, उसे ऑक्सीजन मिलते ही वाटर बन जाएगा। इसीलिए नाइट्रिक एसिड मोस्ट मेटल्स के साथ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करती है। आइए अब हम नेक्स्ट रिएक्शन को पढ़ते हैं। रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विथ मेटल्स। व्हेन अ मेटल रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड, hydrogen gas and salt is formed। The more reactive the metal like sodium, magnesium, aluminium, calcium are, the more rapid the reaction is। The less reactive metal copper, Ag, Hg will not react with dilute acids। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं जो लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं रिएक्टिविटी सीरीज़ के अकॉर्डिंग, वो क्या है, वो रिएक्ट नहीं करते हैं डाइल्यूट एसिड के साथ। हमें एक एग्जांपल भी बता रखा है कि जिंक को जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ पर हमारा सॉल्ट जिंक क्लोराइड बन गया और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हुई। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, so it displaces the hydrogen and forms a salt zinc chloride। अब इसी के साथ हम ये जानते हैं कि रिएक्शन ऑफ बेस विथ मेटल्स क्या होगा। स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट्स विद एक्टिव मेटल टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। जब हम बेस को रिएक्ट करवाएंगे मेटल के साथ तो भी हम देखेंगे कि हाइड्रोजन गैस ही प्रोड्यूस हुई है।
एग्जाम्पल के लिए हमने मेटल लिया जिंक एंड बेस लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो हमने देखा हमारे पास सॉल्ट बन गया जिंक सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड। तो हमने यहाँ भी देखा कि चाहे वो एसिड है या बेस है, जब हम उसको मेटल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास सॉल्ट बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। नाउ कम टू सेकेंड पार्ट, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल ऑक्साइड एंड बेसिस विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि मेटल ऑक्साइड का एसिड्स के साथ क्या रिएक्शन होता है, एक एक करके लेते हैं। तो हम सबसे फर्स्ट पढ़ रहे हैं कि व्हेन एसिड रिएक्ट्स विथ मेटालिक ऑक्साइड। अब ये मेटालिक ऑक्साइड क्या होता है? मेटालिक ऑक्साइड होता है कि मेटल्स के साथ अगर हम ऑक्सीजन कंबाइन कर देते हैं, जैसे कॉपर ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, इन सभी का नेचर बेसिक होता है। जब एक एसिड और बेस रिएक्ट होता है तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है। इट इज़ ए काइंड ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एंड एक इक्वेशन भी है हमारे पास, मेटालिक ऑक्साइड हमने लिया कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में हमने एसिड लिया डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हमारे पास क्या बना, एक साल्ट बना कैल्शियम क्लोराइड और साथ में वाटर बना। तो ये हमारा एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। इसी तरीके से सेकंड पार्ट हम देख रहे हैं कि व्हेन बेसिस रिएक्ट विथ नॉन मेटालिक ऑक्साइड। नॉन मेटालिक ऑक्साइड क्या है? नॉन मेटालिक ऑक्साइड में भी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये नेचर वाइज एसिडिक होते हैं। ये भी एक प्रकार का उदासीन अभिक्रिया है, मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। बेस जब रिएक्ट करते हैं नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स के साथ तो भी ये सॉल्ट और वाटर ही बनाएंगे। एक जनरल सी इक्वेशन दी हुई है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स रिएक्ट्स विद बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। तो हमने नॉन मेटालिक ऑक्साइड कौन सा लिया? हमने लिया कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारा बेस है, जिससे हमारे पास क्या तैयार हुआ? साल्ट तैयार हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। तो ये हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में आपको पता है एसिड प्लस बेस गिव्स यू साल्ट एंड वाटर। तो इसी वजह से हम बोल रहे हैं कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड का नेचर एसिडिक है। तो दिस इज एसिडिक, दिस इज एसिडिक, दिस इज बेसिक एंड वी गेट सॉल्ट एंड वाटर। होपफुली आप सभी को ये समझ आया होगा। नाउ लेट अस डिस्कस सम क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज write chemical reaction of iron, magnesium, calcium with hydrochloric acid and sulfuric acid। तो हमारे जो इक्वेशंस हैं वो क्या है? हमने मेटल लिया आयरन, उसको हमने HCl के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया तो हमारे पास क्या बना? आयरन क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। वैसे ही अगर हम HCl एसिड ना लेकर के सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे तो हमारा रिएक्शन होगा आयरन प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स यू आयरन सल्फेट एंड हाइड्रोजन। तो हमारी जनरल इक्वेशन क्या है? कोई भी मेटल है प्लस हमने एसिड लिया, वेदर इट इज़ HCl और H2SO4, इट फॉर्म्स साल्ट एंड वाटर। नेक्स्ट इक्वेशन हम ले रहे हैं मैग्नीशियम के साथ। मैग्नीशियम हमने मेटल लिया और साथ में हमने एसिड लिया HCl, साल्ट बना हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड
और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई। अगर हम HCl नहीं लेंगे, दूसरा एसिड ले रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड, तो मैग्नीशियम प्लस सल्फ्यूरिक एसिड्स गिव यू मैग्नीशियम सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। नाउ कम टू थर्ड, when we take a metal of calcium plus acid is hydrochloric acid, we get salt, calcium chloride and hydrogen gas. And if we take calcium reacts with sulfuric acid, we get salt, calcium sulfate and hydrogen gas. तो ये हमारी chemical reactions हैं एसिड्स के साथ। जब मेटल को हम एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो साल्ट बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। व्हेन कॉपर रिएक्ट्स विथ नाइट्रिक एसिड विल इट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस और नॉट? जस्टिफाई योर आंसर। तो हमारा आंसर क्या होगा? नो, हाइड्रोजन गैस विल नॉट बी इवॉल्व। यहाँ पर बच्चों हाइड्रोजन गैस नहीं इवॉल्व होगी। ऐसा क्यों है? बिकॉज एज नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सो व्हेन कॉपर रिएक्ट्स विथ नाइट्रिक एसिड इट विल ऑक्सीडाइज द हाइड्रोजन टू मेक वाटर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3rd। What happens when aluminium react with sodium hydroxide? Also write its chemical reaction. तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि हमारे पास मेटल क्या है? एल्युमिनियम। उसको हम रिएक्ट करवा रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो यहाँ हमारा सॉल्ट क्या बनेगा? सोडियम एल्यूमिनेट एंड हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म्ड। दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट किया एल्युमिनियम के साथ एंड वाटर, वी गेट सोडियम एल्यूमिनेट एंड हाइड्रोजन गैस। क्वेश्चन नंबर 4th। हाउ कैन वी से दैट मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर? अभी हमने देखा कि जो मेटालिक ऑक्साइड्स हैं वो बेसिक नेचर के हैं। क्यों हैं? क्योंकि मेटालिक ऑक्साइड्स रिएक्ट विथ एसिड। जब भी हम उनको एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो दे फॉर्म साल्ट एंड वाटर, एंड वी नो bases react with acid to make salt and water. It is also a neutralization reaction, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में भी क्या होता है? एसिड प्लस बेस दोनों जब मिलते हैं तो वो उदासीन हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। और हम इसको लिटमस पेपर से भी शो कर सकते हैं कि लिटमस पेपर का कलर क्या हो जाता है? ब्लू कलर हो जाता है। जब हम इस सॉल्यूशन में लिटमस पेपर को डिप करेंगे तो लिटमस पेपर शोज ब्लू कलर इन दिस सॉल्यूशन। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, डिड यू एवर नोटिस व्हाई योर मदर नेवर स्टोर्स पिकल और चटनी इन मेटालिक कंटेनर? आपने देखा होगा कि कभी भी आपकी मदर जो है वो मेटल्स के बर्तन में अचार या चटनी नहीं रखती हैं। ऐसा क्यों? बिकॉज pickles are never stored in metallic container as pickles contain acid. आपको सभी को पता है कि अचार में अम्ल होता है which react with metals, और उसका अभिक्रिया शुरू हो जाती है मेटल की pickles के साथ। pickles generally contain citric acid. pickles क्या है? एसिड हैं। मेटल का एसिड के साथ क्या रिएक्शन होगा? which naturally reacts with metal producing a salt and hydrogen gas. उसमें हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी और कोई साल्ट बनेगा। when stored in the metal container and thus spoil both the container and the pickle. तो जिससे हमारे कंटेनर में भी दाग लग जाते हैं, वो कोरोड होना शुरू हो जाता है और जो हमारा पिकल है वो भी स्पॉइल हो जाता है। इसलिए हमारी मदर्स कभी भी मेटालिक कंटेनर में अचार या चटनी नहीं रखती हैं। होप यू लाइक माई वीडियो एंड आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आए होंगे रिएक्शंस। थैंक यू।